धुरवा डैम का खौफनाक सफर, रात का घना अंधेरा चारों तरफ पसरा था। श्रेयांश अपने माता पिता और छोटी बहन अन्विता के साथ ओला कैब में बैठा था, जो धुरवा डैम की ओर जा रही थी। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, रात के शांत माहौल में डैम के किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला था। कैब का ड्राइवर बुजुर्ग था, जिसकी आंखें गहरी और भावशून्य लग रही थीं। उसने चुपचाप गाड़ी चलाई, जैसे वह खुद इस रास्ते से घबराया हुआ हो। जैसे जैसे वे डैम के करीब पहुंचे, घना कोहरा रास्ते पर फैलने लगा। तभी अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। क्या हुआ? श्रेयांश के पिता ने पूछा। ड्राइवर ने धीरे से कहा, आगे मत जाओ, यहां कुछ रहता है। श्रेयांश और उसके माता पिता ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या बकवास कर रहे हो भाई? श्रेयांश के पिता बोले। बस आगे बढ़ाओ गाड़ी। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं इस जगह से वापस जाना चाहता हूं। इस डैम पर रात में जाना खतरनाक है। तभी खिड़की के बाहर पानी में हलचल हुई। श्रेयांश ने झांक कर देखा, कोहरे के बीच एक साया डैम के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थी। भैया, वो कौन है? अन्विता ने डरते हुए पूछा। श्रेयांश कुछ कह पाता उससे पहले एक भयंकर चीख गूंज उठी। गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी श्रेयांश ने महसूस किया कि कोई चीज पीछे से उसकी गर्दन पर सांस ले रही थी। श्रेयांश ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हुआ था कि किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कैब ड्राइवर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अजीब बात यह थी कि बैटरी और इंजन दोनों एकदम ठीक थे, फिर भी गाड़ी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ रखी थी। हमें यहां से निकलना होगा, श्रेयांश की मां ने घबराते हुए कहा। तभी चारों तरफ घना कोहरा और बढ़ गया। अब डैम का पानी भी हल्का हल्का हिलने लगा था, जैसे वहां कुछ छिपा हो। वो देखो, अन्विता ने कांपती आवाज में कहा। सभी ने खिड़की से बाहर झांका। डैम के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और सफेद कपड़े मैले होकर पानी में लटक रहे थे। वह बिना पलक झपकाए श्रेयांश की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी खौफनाक चमक थी। ये कौन है? श्रेयांश के पिता ने घबराते हुए कहा। ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। ये वही आत्मा है जिसने कई लोगों को यहां मार डाला। इसे पानी में डूबकर मरने वालों की आत्माएं खींच लाती है। हमें गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, श्रेयांश फुसफुसाया। लेकिन तभी